हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को भी जारी रख रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं सेकंड चैप्टर, इसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे आज। और पहला चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया हुआ है, तो वो उस चैप्टर का वीडियो अवेलेबल है, उपलब्ध है, और आप उसको भी देख लेंगे, क्योंकि हर एक चैप्टर अगले चैप्टर से क्या होता है, इंटरलिंक होता है, जुड़ा होता है, तभी आप अगले चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैंने आपको वो पीछे पढ़ाया हुआ है और आप जरूर उसे देख लीजिएगा, ठीक है। और कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे जरूर लिख देना, मैं आपको वो चीजें फिर से बता दूंगा, समझा दूंगा। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि अब हम लोग जो है बोर्ड पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके जो फर्स्ट चैप्टर था वो मैंने कॉपी पे, पेज पे पढ़ाया जो है। तो कुछ बच्चों का इश्क था कि सर थोड़ा सा बोर्ड पे रहेगा तो फिर अच्छा रहेगा, बोर्ड पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वो चीजें अब आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल मैंने करी है, और अब हम लोग बोर्ड पे पढ़ेंगे चीजों को और समझेंगे, अच्छे से देखेंगे भी चीजों को, ठीक है। आप हर एक चीज समझ पाएंगे और हर एक चीज को आसानी से कर पाएंगे, उसकी जिम्मेवारी मेरी है, ठीक है। बस आपको चीजें करना क्या है कि आपको चीजों को फॉलो अप करते रहिए, ठीक है। वो मैं आपको बताते रहूंगा कि क्या क्या करना है, और आप आसानी से कोई भी डेरिवेशन होगा या न्यूमेरिकल होगा, आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर पे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये चैप्टर जरूरत क्यों है भाई, क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, ये सेकंड चैप्टर पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था क्या, किसके बारे में, आवेश के बारे में। किसके बारे में बताया था, आवेश के बारे में, यानी चार्ज के बारे में बताया था। और ये आवेश दो तरीके का, एक तो आपका कौन सा, एक आपका जो होता है धनावेश, और एक आपका जो होता है ऋण आवेश। यानी मैंने आपको आवेश जो बताया था दो तरीके का, एक आपका पॉजिटिव चार्ज और एक आपका नेगेटिव चार्ज। ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा मैंने आपको बताया था नेगेटिव चार्ज। आवेश दो तरीके का, ठीक। और फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आवेश है, जहां भी अगर कहीं चार्ज है, आवेश है, जिसको आप किससे लिखते हो, क्यू से। तो अगर आवेश है तो इसके चारों ओर क्या होता है, इसके आवेश के चारों ओर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यानी आवेश के चारों ओर क्या होता है भाई, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी आवेश के चारों ओर का, कोई भी अगर चार्ज है आपका, तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, या फिर क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। तो उसी एरिया को, उसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र। आपने आवेश से पाला पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन चुंबकों से पाला जरूर आपका पढ़ा होगा, ठीक है। तो चुंबक का खेल आपने खेला होगा कि आप देखते हो एक चुंबक है और एक दूसरा चुंबक आपने लिया होगा, तो रखते हो तो वो चुंबक क्या करता है, अब चुंबक में भी आपका आकर्षण होता है या फिर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। या तो उसको आकर्षित करेगा या फिर क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो आपने देखा होगा चुंबक को यहां पे रखा है, तो अगर वो आकर्षित कर रहा है, थोड़ी सी दूरी और बढ़ा दिया तो कंबल से आकर्षित करता है, और बढ़ा दिया तो और भी कंबल लगाता है, और बढ़ा दिया तो और भी कंबल लगाता है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद जो है ये चुंबक उसको, उस पर बल नहीं लगाता है। और ये केवल यही नहीं होगा भाई, चारों तरफ होगा। तो ये जो, यानी किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक को आकर्षित करे या फिर क्या करे, प्रतिकर्षित करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। बट यही सेम चीजें, सेम इसी तरह घटना किसके साथ होती है, आवेश के साथ होती है। चुंबक के साथ तो आप खेल खेले होगे, उसका आपने फेल भी किया होगा अच्छे से। तो सेम ऐसी चीजें होती हैं किसके साथ, किसके साथ, आवेश के साथ, ठीक है। आवेश और चुंबक में बड़ी सिंपल सी कॉमन चीज होती है भाई, ठीक है।
आपका चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और फिर क्या होता है साउथ पोल। ठीक है, अगर सेम ध्रुव होता है यानी एन एन हुआ तो फिर क्या होता प्रतिकर्षण, एस एस हुआ तो भी प्रतिकर्षण। लेकिन अगर अपोजिट यानी विपरीत ध्रुव हुए, मतलब एक का उत्तरी ध्रुव जिसको हम एन कह सकते हैं और एक दक्षिणी ध्रुव एस, तो फिर क्या होता है चुंबकों में आकर्षण होता है। ठीक है, तो सेम आवेश में अगर बात करी जाए तो आवेशों में भी आकर्षण होता है और फिर क्या होता है प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो देखिए, तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को क्या करे, वो आकर्षित करे या फिर क्या करे प्रतिकर्षित करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस क्षेत्र को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो यहीं पे इससे रिलेटेड एक चीज और आ जाती है, जैसे आपने चुंबक को ही लिया तो यहां पे रखे हो तो आप, और फिर यहां रख दिया, फिर यहां रख दिया, तो क्या आपको हर एक जगह सेम बल फील होता है, उतना ही बल मालूम पड़ता है? नहीं, बल आपको अलग अलग मालूम पड़ता है। मतलब हर पॉइंट पे बल का पावर क्या है, अलग अलग है। तो इसीलिए यानी, तो वहां पे किसकी बात करेंगे, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन यहां पे क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, ई से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, क्या बोला, वैद्युत क्षेत्र। और इससे रिलेटेड चीजें आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम लोगों ने डिटेल में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा पूरी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये वैद्युत क्षेत्र, और हम लोगों ने वहां पे मान भी निकाला कि यानी ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसके लिए वैल्यू क्या होती है, वो भी किसके लिए, बिंदु आवेश के लिए। किसके लिए, यानी अगर कोई पॉइंट चार्ज है, कोई बिंदु आवेश है, क्यू आवेश, तो उससे आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर आपने ई का मान निकाला और उस ई की वैल्यू कितनी आई थी, उस ई की वैल्यू जो है, हाँ थोड़ी सी एक इशू आ रही होगी, एक दिक्कत आ रही होगी। वो दिक्कत क्या कि थोड़ा सा बोर्ड पे लाइट का अरेंजमेंट सही नहीं होने की वजह से थोड़ा सा चमक रहा होगा, तो मैं बोल रहा हूं, आप उसे सुनेंगे और ये इशू जो है कल से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी चिंता नहीं करेंगे। और दूसरी चीज मैं आपको एक बात और बता दूं, हम लोग नोट्स की भी आप चिंता नहीं करेंगे। ठीक है, आप चीजें हर रोज पढ़ेंगे और आपको उसका नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आप सभी लोगों को उपलब्ध भी हो जाएगा, तो आप अपना नोट्स भी बनाते रहेंगे। ठीक है, नोट्स भी बनाते रहेंगे, चीजें आप सीखते रहेंगे, हर दिन आप चीजों को रिवाइज भी करते रहेंगे। ठीक है, ताकि आपको चीजें भूले नहीं। और एक चीज और मैं बताने वाला हूं, बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, वो खास आपके लिए है, और वो मैं बताऊंगा लास्ट में। तो इसलिए आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखेंगे क्योंकि ये आपके फायदे के लिए है। ठीक, तो ये E बराबर क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला आया था। और इस फॉर्मूले के बारे में उन्होंने डिटेल में बात किया पिछले चैप्टर में, तो देख लेना आप। ठीक है, तो ये आया था, किसी भी बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, ये आया था। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को थोड़ा सा मैं आपको और सिंप्लीफाई करके बता दूं। ठीक है, पीछे बताया ही है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कूलाम, यानी पर कूलाम पर लगने वाला बल को ही क्या बोलते हैं, पर कूलाम। पर कूलाम आवेश पर लगने वाले बल को ही क्या बोला जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में, इसको हम लोग कूलाम का नियम भी कह सकते हैं, कूलाम के नियम से निकल के आया था। ठीक है, तो कोई भी अगर बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है, तो उससे आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है। ठीक है, मतलब जो जिस भी वस्तु पर चार्ज है या आवेश है, वो वस्तु कैसी है, बिंदु के आकार की। कैसी है, बिंदु के आकार के, पॉइंट के आकार की है। ठीक है, लेकिन अगर हमें जो है, जो वस्तुएं हैं, जो आवेशित वस्तु है, चार्ज ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, जो भी आवेशित वस्तु है, वो आवेशित वस्तु आपका, अगर कुछ ऐसा ले लू मैं, थोड़ा सा मैं इसे मिटा दूं,
ताकि मुझे जगह मिल जाए। अब अगर देखिए क्या है कि अगर आपका जिस भी वस्तु पर आवेश है, वो आवेश अगर कोई छड़ है, छड़ के रूप में है, या अगर कोई मैंने आयताकार या कोई भी आयताकार हो, चाहे जिस भी आकृति का हो, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, यानी अगर कोई प्लेट ले लिया, कोई प्लेट ले लिया, कोई वस्तु है प्लेट की आकृति का, ठीक है, या चादर के रूप में है, सीट के रूप में है, उस पर चार्ज अगर है, या अगर मैंने बात कर दिया क्या, कोई अगर गोला है, अब गोला खोखला भी हो सकता है, खोखला भी हो सकता है, और फिर क्या हो सकता है आपका ठोस गोला भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर किसी गोले पर अगर चार्ज है, कोई गोला अगर है, चलिए मैंने ये खोखला गोला ही बोल दिया अगर, ठीक है, तो अगर ये अलग अलग, ये अगर कोई आपका ठोस अचालक गोला है अगर इस तरीके का, तो अब ये सारी वस्तुएं क्या है, ये सारी वस्तुएं जो है भाई देखिए, आवेश यहाँ पे भी है, 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 आवेश है, आवेश है, तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा, क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा, और वैद्युत क्षेत्र अगर है तो फिर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो क्या इनके लिए भी, यानी इसके लिए भी ई होगा, इसके लिए भी ई होगा, इसके लिए ई भी, और इसके लिए भी ई होगा, लेकिन क्या इन सब के लिए ई की वैल्यू आप वही लगा दोगे, वही होगा 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही लगा दोगे? तो नहीं, ये किसके लिए फॉर्मूला है, किसके लिए फॉर्मूला है, पॉइंट चार्ज के लिए, यानी कि बिंदु आवेश के लिए, किसके लिए, बिंदु आवेश के लिए, ठीक है, ये बिंदु आवेश के लिए। क्या ये मतलब अगर जो वस्तु है वो पॉइंट के जैसी है, लेकिन क्या ये सारे बिंदु के जैसी हैं या पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये सब? नहीं, ठीक है, ये आपका एक छड़ है, या कोई प्लेट है, ये आपका गोला है, तो ये सारे बिंदु के जैसे तो नहीं है, तो इनके लिए फॉर्मूला आप ये लगाओगे नहीं, ठीक है। तो इन्हीं सब का फॉर्मूला, इन्हीं सब का फॉर्मूला, यानी इन्हीं सब के लिए ई का मान हम निकाल सकते हैं किसकी सहायता से, गॉस का प्रमेय, गॉस के प्रमेय की सहायता से। तो अब आपको चीजें क्लियर हुई होंगी कि गॉस का प्रमेय पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है। और मैं बता दूं, गॉस का प्रमेय ये वाला चैप्टर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे बड़े बड़े डेरिवेशन के रूप में क्वेश्चन बनते हैं, बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही बनते हैं, हम लोग सारा देखेंगे, ठीक है। बट वो सारी चीजें आप बड़ी आसानी से सीख पाओगे, कर पाओगे, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। बस आप केवल चीजों को सीखते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको अपने अन्य साथियों को भी शेयर करते रहिएगा जरूर जो है, ठीक है, क्योंकि आपको चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क जो है चीजें यहाँ सीखने को मिलती हैं। तो जितने साथियों को आप शेयर करोगे उनको भी, ताकि इसका लाभ मिल सके, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय क्यों जरूरी है। अब ये गॉस का प्रमेय किससे रिलेटेड होता है, वैद्युत फ्लक्स से। किससे संबंधित होता है, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में भी हम जानेंगे, डिटेल में जाएंगे। तो अभी आपको चैप्टर का मतलब बताया, मोटो बताया कि मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है चैप्टर को पढ़ने का, ठीक है। तो चलिए अब इस चैप्टर में हम जानेंगे क्या क्या, ये सारी चीजें करने के लिए हमें कई सारी चीजों को जानना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों को जानना पड़ेगा, तब हम इनको आसानी से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। ये सब डेरिवेशन के रूप में आते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो आगे जो है हम लोग जो बात करेंगे क्या है वो, तो इस चैप्टर में हमारा सबसे पहले जो आ जाएगा कि क्षेत्रफल सदिश। किसके बारे, क्या, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश के बारे में हमें जानना होगा कि क्षेत्रफल सदिश होता क्या है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर,
क्षेत्रफल सदिश। फिर उसके बाद हम लोग जो है घन कोण के बारे में, किसके बारे में, घन कोण यानी सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है। फिर हमारा आ जाएगा वैद्युत फ्लक्स, क्या, वैद्युत फ्लक्स, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसको जानने से पहले हमें जानना होगा वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा यानी लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इन सारे चीजों को, ये सारी चीजों को जानने के बाद, इन सारी चीजों को जानने के बाद फिर हमारा जो मेन टॉपिक है उस टॉपिक पे आएंगे, और इनको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर को चुटकियों में बड़ी बड़ी चीजों को आसानी से सीख पाएंगे और कर पाएंगे, ठीक है। तो हाँ, तो चलिए फिर हमारा जो मैंने बोला कि आपका आ जाएगा जो मेन टॉपिक है गॉस थ्योरम या गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, यानी कि क्षेत्रफल सदिश क्या है। क्षेत्रफल सदिश या जिसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। सिंपल सी चीज है, आप क्षेत्रफल जानते हो, जैसे कि अगर क्षेत्रफल के साथ साथ, क्षेत्रफल के साथ साथ यानी कोई भी सरफेस है, कोई भी पृष्ठ है, उसमें क्षेत्रफल के साथ साथ क्या दे दी जाए, दिशा भी दे दी जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यानी अगर एरिया के साथ साथ, क्षेत्रफल के साथ साथ क्या बता दिया जाए, दिशा भी बताई जाए, दिशा भी बताई जाए, तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे, यानी क्षेत्रफल के साथ साथ दिशा भी बताई जाए तो उसको बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर। यानी क्षेत्रफल सदिश में आपको एरिया के साथ साथ क्या होता है, दिशा भी दी गई होती है, डायरेक्शन भी दिया गया होता है। अब ये कैसे, जरा देखते हैं। क्षेत्रफल तो आपको पता होगा, जैसे अगर कोई आयताकार प्लेट है तो उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्गाकार अगर है तो क्या भुजा का स्क्वायर बोल देते हो, और अगर वृत्त के जैसा, कैसा है, वृत्त के जैसा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आप क्षेत्रफल तो जानते हो, ठीक है। बट इसके बारे में अगर मैं कहूँ दिशा के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, तो दिशा कैसे बताते हैं, तो देखिए क्षेत्रफल तो क्लियर, दिशा कैसे बताते हैं, ये क्षेत्रफल तो पहले से ऑलरेडी आप जानते हो। बात किसका करना है, दिशा का, डायरेक्शन का करना है, ठीक है। तो यानी जो दिशा होती है ना, जैसे अगर मैंने यही कोई पृष्ठ ले लिया, वृत्ताकार ही ले लिया, चलिए ये वृत्ताकार पृष्ठ है, तो ये इसका क्षेत्रफल तो आप जान ही रहे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक। और जो दिशा होती है, दिशा हमेशा तल के लंबवत क्या होती है, दिशा जो होती है तल के लंबवत बाहर की ओर, यानी दिशा बताओगे आप तल के लंबवत क्या होगा, क्षेत्रफल की दिशा हमेशा क्या होती है, तल के लंबवत बाहर की ओर, ठीक। अब जरा इसको सामान्य से भाषा में समझते हैं कि जैसे देख लीजिए क्या है कि अगर मेरे पास चलिए देख लीजिए ये क्या है, कुछ थोड़ी सी पतली बुक ले लूं मैं। तो मेरे पास ये आप देख रहे होगे, ये एक पतली कॉपी मैंने ले लिया हुआ, ठीक। तो इसका एरिया तो आप बता सकते हो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर, तो किधर बन रहा, ऊपर। अगर मैं नीचे वाले तल की बात करूं तो एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, अगर मैं नीचे वाले तल की बात करूं तो एरिया तो वही होगा, मान वही होगा, जितना इसका है, जितना इसका है उतना ही इसका भी होगा। लेकिन दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर जब आप बनाएंगे तो किधर बनेगा, नीचे बनेगा, किधर बनेगा, नीचे। लेकिन अगर मैंने ऐसे ले लिया, चलिए इसको ऐसे कर दिया, तो एरिया तो वही होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर, तो बाहर की ओर का मतलब किधर, दाईं तरफ। अच्छा इसकी बात करूं तो मान तो वही होगा, मान तो वही होगा, क्षेत्रफल का मान तो वही होगा, लेकिन दिशा क्या, तल के लंबवत बाहर की ओर, यानी किधर बन रहा, बाईं तरफ। तो ये आप देख रहे होंगे कि यानी किस तरीके से दिशा के बारे में आप बता सकते हैं, और बिल्कुल आसान सा, बहुत कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ी खतरनाक चीज नहीं है, ठीक है।
आप आसानी से दिशा को बता सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। हमेशा दिमाग में क्या होगा, तल के लंबवत बाहर की ओर। तो तल के लंबवत बाहर की ओर, अब जिधर भी बने, ऊपर बने, नीचे बने, दाएं बने और बाएं बने, ठीक है। तो देखिए, और मैं आपको बता दूं कि जो क्षेत्रफल सदिश है, एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर को हम लोग जो है किससे लिखते हैं, एरिया वेक्टर के बारे में अगर मैं कहूं तो क्षेत्रफल सदिश को हम लोग वेक्टर ए से, किससे लिखते हैं, वेक्टर ए से। और यहां पे आपका ए इंटू एन कैप, ठीक है। ए जो होगा इसका, यानी इसका ए जो है, ए आपका इस क्षेत्रफल का मान हो गया, और एन कैप जो है, एन कैप यानी तल के अभिलंबवत या तल के लंबवत दिशा में एकांक वेक्टर, यानी ये क्या आपका एकांक वेक्टर, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकांक सदिश। एकांक वेक्टर क्या होता है, एकांक वेक्टर यानी ऐसा वेक्टर या ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, जिसका परिमाण या मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण क्या होगा, 1 होगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। और एकांक वेक्टर आपने फर्स्ट ईयर में कई सारे अलग अलग पढ़ा होगा। एक तो आई कैप, एक आपका आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप किस दिशा में होता है, इनको हम लोग लंबकोणीय अक्षों के अनुदिश एकांक वेक्टर कहते हैं। आई कैप जो है वो एक्स अक्ष के दिशा में, ये जे वाला जो होता है वाई अक्ष दिशा में, और के वाला जो होता है वो आपका जेड अक्ष दिशा में होता है। तो सिंपल सा यहाँ पे ध्यान क्या रखिएगा, यानी ये जो आपका बताएगा, ये हिस्सा जो बताएगा मान बताएगा, ठीक। अब जानते हो भाई फदिश राशि में क्या होती है, फदिश राशि में आपका मान के साथ साथ दिशा, और ये फदिश योग के नियम का पालन भी करती है। तो ये तो मान बता रहा, ये मान बताएगा, और ये वाला जो हिस्सा है वो क्या बताएगा, दिशा बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। और ये दिशा किधर होती है, ये जो दिशा होती है, ये दिशा किधर होती है, ये दिशा जो होती है तल के लंबवत क्या होती है, बाहर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर। तो उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, स्पष्ट हुआ होगा कि क्षेत्रफल सदिश क्या है, किससे उसको डिनोट करते हैं, और उसके डायरेक्शन के बारे में हम कैसे बताते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हम लोग देखेंगे किसके बारे में जानेंगे, घन कोण, या जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल, घन कोण। ये अभी